आज 27 अप्रैल है और मैंने बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एससीएम मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का मैंने मॉक टेस्ट दिया है। तो आज मैं उसी का एनालिसिस करूंगा और आप सभी को अपना स्कोर साझा करूंगा। तो मैंने टेस्ट दे दिया है, तो व्यू डिटेल पे हम क्लिक करते हैं और थोड़ा सा वेट करेंगे और हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। हमने मॉक टेस्ट जो है 27 अप्रैल का दिया है और इसमें करीब में 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 मिनट हमको समय मिलता है और 100 नंबर के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। साथ ही इसमें आप सोच रहे होंगे कि 120 प्रश्न लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन हिंदी और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के ऑप्शनल होते हैं। मतलब अगर आप हिंदी को चॉइस करेंगे तो 20 क्वेश्चन जो इंग्लिश के हैं वो हट जाएंगे। तो जाहिर सी बात है 100 क्वेश्चन ही आप सभी को देखने को मिलेगा। पेपर जो होगा आप लोगों का ऑनलाइन मोड में होना है, तो हम ऑनलाइन टेस्ट इसीलिए देते हैं। साथियों, मैंने टेस्ट दे दिया, इसलिए व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें हमारे सामने हमारा परिणाम प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था 100 नंबर का इसमें होता है। तो योर स्कोर मतलब हमारा स्कोर 100 में से 67 नंबर मतलब 67 नंबर हमको मिले हैं। करीब में 3757 बच्चों ने टेस्ट दिया था जिसमें हमारा 841 रैंक आया है। अगर साथियों परसेंटाइल की बात करें तो 77.62% परसेंटाइल हमारा आया है और 67 क्वेश्चन हमारे सही गए हैं और 33 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए हैं। अगर एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 67% हमारा एक्यूरेसी है। अब इसी के साथ ना साथियों सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं, ठीक है, कि सेक्शन वाइज में कितना 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 मिला है। तो साथियों सेक्शन वाइज अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम सभी को पता है 5 सेक्शन होते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन क्लर्क एप्टीट्यूड के और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से और 20 क्वेश्चन हिंदी के, कुल मिला के 20 पंचे 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मिनट मिलते हैं और 100 नंबर का होता है। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करेंगे। 20 क्वेश्चन हमारे सामने थे, हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 18 मेरे सही गए, 2 मेरे गलत हो गए। ओवरऑल 21 मिनट 6 सेकंड में हमने रीजनिंग को सॉल्व कर लिया था और 20 में से 18 नंबर हमको रीजनिंग में प्राप्त हुए। वहीं अगर हम मैथ की बात करेंगे साथियों, 20 सवाल थे, 20 सवाल हमने अटेम्प्ट किए, 11 सवाल मेरे सही गए, 9 सवाल मेरे गलत हो गए। ओवरऑल 29 मिनट 25 सेकंड समय लगा और हमको 20 में से 11 नंबर हमको मिले। मैथ का थोड़ा सा पोर्शन थोड़ा सा आज हाई था, इस वजह से मेरे गलतियां ज़्यादा हो गई। अगर बात करेंगे साथियों क्लर्क एप्टीट्यूड का, तो यहाँ पे 20 सवाल थे, हमने 20 अटैम्प्ट किए, 12 सही गए, 8 गलत गया। ओवरऑल 20 मिनट हमारा समय लगा और हमको 20 में से 12 नंबर मिला। साथियों आज क्लर्क एप्टीट्यूड में 4 क्वेश्चन इंग्लिश के थे और मैक्सिमम क्वेश्चन रीजनिंग के थे। इस वजह से थोड़ा सा गलतियां ज़्यादा हो गई, थोड़ा सा मेरा इंग्लिश वीक था ना, इस वजह से गलतियां ज़्यादा हो गई। अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के, तो यहाँ भी 20 सवाल थे, मैंने 20 सवाल अटेम्प्ट किए, 10 सही गया, 10 गलत गया। ओवरऑल 16 मिनट 22 सेकंड समय लगा और 20 में से 10 नंबर हमको प्राप्त हुए। हमको हमेशा एवरेज यही 10 11 12 नंबर ही कंप्यूटर में मिलता है, इसलिए हमको कंप्यूटर में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर वहीं बात करेंगे हिंदी में, तो हिंदी में भी 20 सवाल थे, 20 सवाल मैंने अटेम्प्ट किए, 16 मेरा सही गया, 4 मेरा गलत हो गया। ओवरऑल 9 मिनट 52 सेकंड में हमने हिंदी का सवाल हमने कंप्लीट कर लिया और 20 में से 16 नंबर हमको प्राप्त हुए। अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा नंबर हमको रीजनिंग में मिले हैं। रीजनिंग में हमको 20 में से 18 नंबर मिले हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हिंदी है, 20 में से 16 मिला है। तीसरे नंबर पर क्लर्क एप्टीट्यूड है, 20 में से 12 मिला है और फिर चौथे नंबर पे हमारा मैथ है जो कि 20 में से 11 मिला है और सबसे लास्ट में हमारा कंप्यूटर जो है 5वें नंबर पे है, 20 में से 10 नंबर हमको मिला है। सबसे गंदा स्कोर हमारा कंप्यूटर में आ रहा है और फिर दूसरा नंबर मैथ में है, फिर क्लर्क एप्टीट्यूड में है। हमको मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं अपने पॉइंट को मैं जान गया हूँ, कौन सा मेरा चैप्टर वीक है, कौन सा मेरा टॉपिक वीक है। अब मैं इस हफ्ते जो है उसी टॉपिक पे मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा कि 80 तक मैं अपना स्कोर पहुँचाऊँ। ये जो हमें देखो साथियों, टेस्ट देना ही सब कुछ नहीं है, अपनी गलतियों को एनालिसिस करना, उस गलतियों को समझना, गलतियों को पकड़ना और उस गलतियों को दूर करना ही एक बहादुरी का काम होता है। क्योंकि हमें सिर्फ गलतियों में करना है। आप देख लीजिए 100 में से 67 हमारे क्वेश्चन सही हैं और 33 मेरे क्वेश्चन गलत हैं।
हमें गलतियां देखना है और उस टॉपिक को, उस चैप्टर को इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ना है ताकि उस टॉपिक से, उस चैप्टर से अगर दोबारा क्वेश्चन आए हमारे सामने तो फिर कभी गलतियां ना हो। ठीक है, तो आई होप, मैं यही चाहूँगा कि आप सब कमेंट में एक बार अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताएं कि सर आपका स्कोर कितना आया है, आपने टेस्ट दिया था तो कितना स्कोर आपका आया है। अगर मेरा मानना है कि हाँ, कम से कम 80 प्लस नंबर आपका होना चाहिए, क्योंकि देखो साथियों, इसमें क्या है ना, जितने बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में एवव थे, मतलब अच्छे थे, वो सारे बच्चे क्या रेस में फेल हो गए, बाहर हो गए, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला रनिंग करने का, वो बाहर हो गए हैं। तो अब जो बच्चे आ रहे हैं ना, तो वो इतने, मतलब इतना समझ लीजिए ओवरऑल कि अगर 80 प्लस अगर आप क्वेश्चन करके आएंगे तो आपका सिलेक्शन जो है 99% डन रहेगा। ठीक है साथियों, तो बस अपना टारगेट रखिए, अच्छे से तैयारी करिए साथियों, ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे हर संडे को अपना टेस्ट दिया करिए और मैं अपना स्कोर आपसे साझा करूँगा, आप अपना स्कोर मुझे साझा करिए, बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, टेस्ट देने से हम अपना बेहतरीन रिवीजन भी कर लेते हैं। ठीक है, और साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा आपको साहस दे, सामर्थ्य दे, मन लगा के पढ़ाई करें, आपको जल्दी कामयाबी दे, ताकि आप अपने घर में खुशियां ला सकें। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को कर रहा हूँ विराम। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।